हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम एक इंश्योरेंस के ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसमें आप किसी भी व्यक्ति से अगर एक मीटिंग करते हैं तो उस एक मीटिंग में आप कम से कम 4 पॉलिसीज यानी कि पूरे परिवार का बीमा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये कॉन्सेप्ट जो है ये एक कॉम्बो प्लान है। 4 लोगों के लिए कॉम्बो प्लान बनाया गया है और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये कि आप अगर आप किसी भी व्यक्ति को बताते हैं तो वो एक बार जरूर सोचेगा। अगर आज नहीं लेगा तो कभी ना कभी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपसे ये प्लान जरूर लेगा। इसके लिए आपको ये प्लान प्रॉपरली समझना होगा। जो एग्जाम्पल दिया गया है उसे अच्छे तरह से समझना होगा। और साथ ही साथ, अब क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बढ़िया है, तो आपने क्या करना है, जो अभी आप स्लाइड देख रहे हैं कॉन्सेप्ट की, इसकी आप एक पिक्चर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर उसे आप अपने जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, चाहे फेसबुक है या फिर इंस्टाग्राम है या अपना व्हाट्सएप रहता है, उनके स्टेटस स्टोरीज जो भी होता है, उन पर इसे लगा दीजिए। इससे क्या होगी, आपकी फ्री में इस कॉन्सेप्ट की मार्केटिंग हो जाएगी और जो लोग हैं वो आपको डायरेक्टली खुद ही कांटेक्ट करेंगे। साथ ही इसमें नीचे अपना कांटेक्ट नंबर, फोन नंबर भी लगा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये इसे ना फैमिली फ्लोटर प्लान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको तो कॉन्सेप्ट बताना है, ठीक है ना, और पूरे परिवार का इसमें इंश्योरेंस हो जाती है, ठीक है। अब इसमें मैंने ये जो कॉन्सेप्ट बनाया है ये 4 लोगों के लिए बनाया है। इन केस अगर किसी की फैमिली में 3 लोग हैं, यानी कि माता पिता और एक ही बच्चा है, तो आप उसे भी ये प्लान दे सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर किसी के 3 बच्चे हैं, तब भी इस प्लान को दिया जा सकता है। तो आपने इसे बस कॉन्सेप्ट को समझना है कि किस तरह से ये कॉन्सेप्ट काम करता है। तो देखिए, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें ना हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फादर की, ठीक है। फादर हमने लिया है कि फादर की एज है कितनी, 32 साल है। और फादर को आपने प्लान देना है जीवन लक्ष्य, जिसका टेबल नंबर आप सभी जानते हैं 733 है। उसके बाद आ गई मदर। मदर की एज हमने यहाँ पे कंसीडर की है 30 साल, ठीक है। आप जितने भी, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट होगा उसकी वैसी एज डाल लेंगे और उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब मदर को प्लान दिया गया है न्यू एंडाउमेंट, जिसका टेबल नंबर है 714। फिर लिया है पहला बच्चा, चाइल्ड नंबर 1। एज है इसकी 5 साल, ठीक है। जीवन तरुण प्लान इसे देना है। और दूसरा बच्चा जिसकी एज है 2 साल, इसे भी जीवन तरुण प्लान देना है, टेबल नंबर 734। अब मान लीजिए कि किसी का एक बच्चा है, तो आप एक बच्चे को हटा दीजिए, है ना। 3 बच्चे हैं तो तीनों को जोड़ दीजिए। तो अकॉर्डिंगली प्रीमियम में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाएंगे। चलिए, अब बात करते हैं कि फादर को जो आपने जीवन लक्ष्य प्लान दिया है, उसमें सम अश्योर्ड आपको देना है कितना, 5 लाख रुपए, ठीक है। और टर्म रहेगी इसकी 25 साल। पीपीटी इसमें 22 साल ही हो जाती है। आपको पता है कि 25 की इसकी टर्म है तो 22 साल इसकी पीपीटी होगी, ठीक है जी। अब बात करते हैं प्रीमियम की। डेली प्रीमियम 5 लाख का सम अश्योर्ड है और 32 साल की उम्र है। टर्म पीपीटी है कितनी, 25-22। तो डेली का प्रीमियम इसका बन रहा है 67 रुपए और मंथली जो है वो 2070 रुपए बनता है, ठीक है। अब मेच्योरिटी भी मैंने यहाँ लिख दी है, वैसे इसकी बात हम आगे चल के और करते हैं। 13 लाख की इसकी मेच्योरिटी बनेगी। अब मदर की बात करते हैं, तो मदर को 2 लाख का सम एश्योर्ड दिया गया है। 22 साल की टर्म है तो 22 साल की ही पीपीटी है। अब इनका जो मंथली प्रीमियम बन रहा है वो तो 860 रुपए बन रहा है, और डेली की अगर बात की जाए तो 27 रुपए डेली का बन रहा है। मेच्योरिटी इनकी बनेगी 4,28,000 की। अब पहले बच्चे को भी हमने जीवन तरुण ही दिया है, 2 लाख का इनको सम एश्योर्ड दिया है। टर्म इनकी कितनी बनेगी, अब देखिए 5 साल की एज है तो टर्म बन जाएगी 20 साल की, और पीपीटी कितनी बन जाएगी, 15 साल की। डेली का प्रीमियम 38 रुपए है और मंथली का प्रीमियम 1168 रुपए बन रहा है। मेच्योरिटी 3,70,000 की बन रही है, ठीक है। और जो दूसरा बच्चा है, 2 साल जिसकी आयु है, तो उसको भी 2 लाख का सम एश्योर्ड आपने दे दिया और 23-18 की इनकी टर्म और पीपीटी बन गई है, ठीक है। क्योंकि देखो 2 साल है तो 25 साल का वैसे ये प्लान रहता है, तो टर्म कितनी होगी, टर्म जो है मतलब 25 में से अब 2 साल जो एज है वो माइनस कर दीजिए, टर्म होगी 23 साल की। और 20 में से आप 2 माइनस कर दीजिए, एज माइनस कर दीजिए, मतलब तो 18 साल की पीपीटी होगी। अब यहाँ पे जो प्रीमियम बन रहा है डेली 30 रुपए
और मंथली 961 रुपए। और यहाँ पर जो मेच्योरिटी बनेगी दूसरे बच्चे की वो बनेगी 4,57,000 रुपए। तो अब अगर आप डेली प्रीमियम देखें तो कितना 162 रुपए के आसपास ये जो डेली प्रीमियम बन गया है। तो इस तरह से आप किसी को भी ये पिच दे सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ 162 रुपए डेली सेव करते हैं तो 4 लोगों का परिवार में पूरे परिवार का बीमा हो जाएगा। और साथ ही साथ मेच्योरिटी कितनी मिलेगी, 25,50,000 रुपए की मेच्योरिटी मिलेगी। और अच्छा खासा रिस्क कवर भी है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए अब आप ये चेक कर लीजिए कि मदर जिसकी एज है कितनी, 30 साल है ना। तो 30 साल की एज है, इनका जो प्रीमियम बना है डेली का 27 रुपए बना है, मंथली का 860 रुपए बना है। और ईयरली यहाँ पर शो हो रहा है कि ईयरली जो है 10,327 रुपए प्रीमियम बन रहा है ईयरली। रिस्क कवर भी चल रहा है 2,09,000 से 3,98,000 का। और जब ये जो महिला है, ये मदर, जब ये हो जाएंगी 52 ईयर्स की यानी कि 52 साल की, तो इनको कितना 4,28,000 का मेच्योरिटी जो है वो मिल जाएगी। प्रीमियम इनका भरा गया है कितना, 2,22,000 का, मतलब 22 साल में ये इतना प्रीमियम भरेंगी 2,22,000। और जो मेच्योरिटी मिलेगी 4,28,000 की मिलेगी। चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारा पहला बच्चा है जिसकी एज है कितनी, 5 साल। ठीक है, डेली प्रीमियम है 38 रुपए और मंथली है 1,168 रुपए। अब देखिए कि इस प्लान डिस्क्रिप्शन से आप समझ जाएंगे, जीवन तरुण प्लान है, वैसे हमने कई बार डिस्कस भी किया है। 5 साल की एज है, ईयरली प्रीमियम कितना बन रहा है, 14,029 रुपए। ठीक है, मंथली 1,168 रुपए है। अब जब ये बच्चा हो जाएगा 20 साल का, ठीक है ना, 20 साल का हो जाएगा तो इसको हर साल कितना सम एश्योर्ड का 10-10% यानी कि 20-20 हजार रुपया इसको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, 5 बार मिलेगा यानी कि 1 लाख रुपया तो मनी बैक के रूप में मिल जाएगा। और जब 25 साल की एज में ये बच्चा जाएगा तो 2,70,000 रुपया मेच्योरिटी मिल जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए कि जो मदर और फादर है ना, सिर्फ उन्हीं का प्रीमियम 22-22 साल तक जाएगा। अब ये जो पहला बच्चा है इसका तो आपको देना ही कितने साल है, 15 साल ही देना है ना। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे जो इस बच्चे के जो पहला बच्चा है इसके लिए जो प्रीमियम पे किया गया कितना, 2,62,100 रुपए प्रीमियम दिया गया। ठीक है ना। और जो टोटल रिटर्न मिलेगा वो कितना, टोटल मतलब जिसमें मनी बैक और मेच्योरिटी को जोड़ दिया जाए तो 3,70,000 रुपया रिटर्न मिल रहा है। अब बात करते हैं दूसरे बच्चे की। अब देखिए दूसरे बच्चे की एज जो है वो 2 साल है। ठीक है, डेली प्रीमियम 31 रुपए है और मंथली बन रहा है 361 रुपए के आसपास। अब देखिए कि ये एप्स में क्या है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि आप जिस भी ऐप में कैलकुलेट करें तो अकॉर्डिंगली 1-2 रुपए ऊपर या नीचे होने की संभावना रह सकती है, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना है। चलिए अब ये जो 2 साल वाला बच्चा है इसका ईयरली प्रीमियम बनेगा कितना, 11,541 रुपए। और जब ये 20 साल का हो जाएगा तो अगेन इसका कितना, वही सेम 20-20 हजार रुपया इसे भी हर साल मिलना शुरू हो जाएगा, 20, 21, 22, 23, 24 में। और जब ये 25 साल का होगा तो 3,57,000 की मेच्योरिटी भी है। तो टोटल अगर हम जोड़ें मनी बैग्स को और फाइनल मेच्योरिटी को, तो इस बच्चे को जो टोटल रिटर्न मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4,57,000 रुपया। ठीक है, प्रीमियम जो गया वो कितना गया, 2,35,05 रुपया गया है। ठीक है, तो ये हो गए 3 लोग हो गए जी कवर, जिसमें मदर और दोनों बच्चे कवर हो गए हैं। अब जो इस प्लान में जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन फादर है, जो कि अर्निंग फिगर है, उसके बारे में हमने अब बात करनी। देखिए जो हमारे इंडियन फैमिलीज रहती है ना, इनमें मोस्टली जो अर्निंग मेंबर है वो कौन होता है, फादर होता है। ठीक है, तो अगर फादर के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाए तो परिवार को ना फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्लान को, स्पेशली जीवन लक्ष्य प्लान को ना, इसी तरह से, इसी सोच से बनाया गया है, इसी मतलब कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि अगर परिवार के जो मेन मुखिया है, अर्निंग मेंबर है, कमाने वाला व्यक्ति है, उसके साथ कुछ हो जाए तो परिवार को मुसीबतें, जो मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है उनका कम से कम ही सामना करना पड़े। ठीक है ना। तो आपने जो ये कॉन्सेप्ट हम अब फादर के बारे में करेंगे ना, इसको आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से समझोगे ना तभी आप अपने प्रोस्पेक्ट को ध्यान से इसे क्लियरली समझा पाओगे। तो हाँ जी, अब ये जो फादर है इसका नाम अमित है और 32 साल इसकी एज है।
प्लान हमने दे दिया है जीवन लक्ष्य 733, 25 साल की टर्म और 22 साल की पीपीटी। अब आपने ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ पे एडीडीबी राइडर भी दिया है, और हाँ जी, ये प्लान आपने टर्म राइडर के साथ ही देना है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा बेनिफिट इसमें मिले तो टर्म राइडर देना ही देना है। और हाँ जी, जो बच्चों के हमने प्लान्स किए हैं उनमें भी पीडब्ल्यूबी राइडर आपको देना ही पड़ेगा, ये आपने ध्यान रखना है। जीवन तरुण जो दोनों बच्चों को दिया है पीडब्ल्यूबी राइडर के साथ ही देना है, और फादर को जब ये प्लान देना है तो टर्म राइडर के साथ ही देना है। टर्म राइडर भी 5 लाख का मैंने यहाँ डाल दिया है। तो अब आप चेक कीजिए कि पहले साल जैसे हम जानते हैं कि प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा आता है क्योंकि जीएसटी थोड़ी ज्यादा देनी पड़ती है। तो पहले साल का जो मंथली प्रीमियम बन रहा है 2115 रुपए बन रहा है, और दूसरे साल से ये 2070 रुपए के आसपास बन गया है। ठीक है, और डेली के हिसाब से कॉन्सेप्ट है 67 रुपए का। अब यहाँ पे 22 साल की क्योंकि ये पीपीटी है, तो फादर के केस में 5,35,245 रुपए पे किया जाएगा, और जो टोटल रिटर्न मिलेगा मेच्योरिटी पे वो 13 लाख रुपए का मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिटर्न मिलना है मेच्योरिटी पे 5 लाख का सम एश्योर्ड है, साथ में ऐड होगा बोनस, फैब भी मिलेगा, और सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो 13 लाख की मेच्योरिटी जो है वो बन जाती है। अब आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, सेम वही चीज बताई गई है ना। इसमें भी बता दिया गया है कि ईयरली प्रीमियम कितना है, 24,840 रुपए है, रिस्क कवर चलता रहेगा, और फाइनली मेच्योरिटी जो है वो 13 लाख रुपए की बनेगी। अब ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं इसको आपने अब ध्यान से देखना है। ये जो स्लाइड है ये फादर के प्लान की मेच्योरिटी वाली है, मतलब अगर फादर पूरे समय सरवाइव करता है, पूरी पॉलिसी टर्म के दौरान सरवाइव करता है, तो यहाँ पर साफ साफ इसमें बताया गया है कि हर साल ईयरली प्रीमियम दिया जा रहा है। पहले साल ये ज्यादा है और अगले साल से ये हो गया कम, कितना 24,305 रुपए दिया जाएगा। कितने साल तक देना है, ये देना है सिर्फ 22 साल तक। ठीक है, और 3 साल प्रीमियम नहीं दिया जाएगा, और जब 25 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो 13 लाख रुपए की मेच्योरिटी जो है वो मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर जो फादर है, हेड ऑफ द फैमिली है, उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई तो क्या होगा। देखिए, इस प्लान को बनाया ही इस तरह से गया है कि अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाए हेड ऑफ द फैमिली के साथ तो परिवार को जो फाइनेंशियल मुसीबतें हैं उनका सामना ना करना पड़े। अब यहाँ पर लिया गया है कि मान लीजिए कि जो फादर है ना, छठे साल में उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई। अब आप देख सकते हैं कि पहले साल प्रीमियम दिया जब 32 साल की एज थी, दूसरे साल दे दिया, तीसरे साल दे दिया, चौथे साल दे दिया, पांचवें साल दे दिया, और छठे साल भी मान लो प्रीमियम दे दिया गया था। ठीक है, उसके बाद कुछ हो गई मिस हैपनिंग। अब जब मिस हैपनिंग हुई और नेचुरल अगर डेथ है, मतलब मान लो कि बीमारी से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो एक सम एश्योर्ड कितना है, 5 लाख रुपया, वो उसी समय जब उसकी मृत्यु हुई है उसके परिवार को जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट होते हैं डेथ क्लेम के रूप में एक सम एश्योर्ड यानी कि 5 लाख रुपया उसके परिवार को दे दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। ठीक है ना। अब क्या है, अगर यही डेथ एक्सीडेंटल हो जाती है तो डबल सम एश्योर्ड हो जाएगा, यानी कि 10 लाख रुपया उसके परिवार को दे दिया जाएगा। सेम कब, जब मृत्यु होती है सेम टाइम पे ही उसके परिवार को मिल जाएगा। याद रखना है, नेचुरल डेथ होगी अगर बीमारी से तो 5 लाख रुपया मिलेगा, और अगर एक्सीडेंट से होगी तो कितना मिल जाएगा, 10 लाख रुपया। ठीक है, अब आप देखिए कि प्लान तो चल रहा है पर यहाँ पर कोई भी प्रीमियम जो है वो नहीं दिया जा रहा है ना। अब क्योंकि जो फादर था उसकी तो मृत्यु हो गई है, पर प्लान चलता रहेगा। अब देखो क्या हुआ कि जब मृत्यु हुई उसी साल में 5 लाख मिल गया अगर नेचुरल डेथ थी, और 10 लाख मिल गया अगर एक्सीडेंटल डेथ थी। पर इसके बाद भी काम रुकेगा नहीं, क्योंकि परिवार में अगर कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाए तो कोई भी रिश्तेदार कब तक पालन पोषण करेगा, हमें तो खुद ही करना पड़ेगा ना। पर यहाँ पर एलआईसी करेगी। क्या करेगी, जितना सम एश्योर्ड है उसका 10% हर साल परिवार को मिलता रहेगा। कब तक, जब तक प्लान की एक्चुअल टर्म है 25 साल।
ठीक है ना। तो अब देखो कि 37 साल की आयु में अमित के साथ कुछ हो गया, 38वें साल से, मतलब जब उसकी मान लो कि 38 साल एज होगी, जो कि है नहीं है, तो 50,000 है ना, 5 लाख का 10% कितना हो गया, 50,000 हो गया ना। हर साल उसके परिवार को मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। कब मिलता रहेगा? जो भी पॉलिसी की एनिवर्सरी आएगी उसके परिवार को मिलता ही रहेगा। देखिए आप देख रहे हैं मिल ही जा रहा है ये, है ना, 56 साल तक मिलता रहा। अब हमने ये देखा था कि मेच्योरिटी कितनी थी, 13 लाख, ठीक है ना। अब ये जो 57 साल है, मतलब जो एक्चुअल फाइनल पॉलिसी ईयर है, 25वां साल, तब भी मिलेगा। मतलब जो मेच्योरिटी 13 लाख की थी ना, उसमें भी ये ऐड होके 13,50,000 ये भी मिलेगा। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या है, अगर एक्सीडेंट से डेथ हुई है तो डबल सम अश्योर्ड मिल जाएगा जब डेथ हुई है तभी, और उसके बाद हर साल सम अश्योर्ड का 10% उसके परिवार को मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा और मिलता ही रहेगा। और जब पॉलिसी की टर्म कंप्लीट होगी तो भी जो एक्चुअल मेच्योरिटी मिलनी थी 13 लाख रुपया, वो भी मिलेगी। तो अब आप देख सकते हैं कि इसको अगर टोटल जोड़ दिया जाए, तो अगर मृत्यु हो रही है किससे, नेचुरली, तो 28 लाख रुपया मिलेगा परिवार को। और अगर हो रही है एक्सीडेंट से तो कितना, 33 लाख। ठीक है ना। तो नेचुरल डेथ में 28 लाख, और अगर एक्सीडेंटल डेथ है तो 33 लाख रुपया परिवार को मिलेगा ही मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ 5-6 साल ये प्रीमियम दिया गया है, और जो बेनिफिट परिवार को मिलेगा 33 लाख रुपए का मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि हम अब दोनों चीजों को ना बारी बारी देखेंगे, मेच्योरिटी को भी और रिस्क कवर को भी। अब आप देखो कि जो टोटल पेमेंट की गई चारों पॉलिसीज में, वो कितनी है, 11,67,468 रुपए। ठीक है, और जो मेच्योरिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, देखो फादर को 13 लाख की है, मदर को 4,28,000 की है, पहले बच्चे को 3,70,000 की है, और दूसरे बच्चे को 4,57,000 की है। अब इसको अगर जोड़ा जाए तो टोटल मेच्योरिटी जो है वो 25 लाख और 55,000 रुपए की बन रही है। अब आपके सामने है कि 11,67,000 रुपया प्रीमियम दिया गया, और 25 लाख और 55,000 रुपया जो है ये मेच्योरिटी के रूप में मिलेगा। चलिए अब हम बात करेंगे कि रिस्क कवर जो 47 लाख और 69,000 आया है वो कैसे निकाला गया है। इस स्लाइड को आपने बहुत ध्यान से समझना है। देखो क्या है कि फादर अगर एक्सीडेंटल डेथ से उसकी डेथ हुई है, एक्सीडेंटल डेथ हुई है ना, तो हमने अभी चेक किया कि 6 प्रीमियम देने के बाद फादर की डेथ हो गई थी, मतलब 6 साल के बाद उसकी डेथ हो गई थी। तो 33 लाख रुपया एक्सीडेंटल डेथ के बाद जो है परिवार को मिलेगा। ठीक है, और अगर नेचुरल हो गई तो कितना था, 28 लाख रुपए। अब देखो कि जो पहला बच्चा है उसको टोटल जो रिटर्न मिलना है, मनी बैक प्लस मेच्योरिटी, कितना मिलना है, 3,70,000। ठीक है, अब बच्चों को हमने जो दोनों बच्चों को प्लान दिया है ना जीवन तरुण, वो पीडब्ल्यूबी राइडर के साथ दिया है, और दूसरे बच्चे को भी जो रिटर्न मिलना है टोटल, वो 4,57,000 मिलना है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब फादर की डेथ हो जाती है, पीडब्ल्यूबी राइडर आपने साथ में दिया हुआ है, तो जो बच्चे हैं उनकी पॉलिसीज का प्रीमियम भी नहीं देना पड़ता, पर मनी बैक और मेच्योरिटीज एज इट इज मिलती हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखो भाई फादर की जब डेथ हो गई, ठीक है, तो फादर की जब डेथ हुई है उसके बाद वाले प्रीमियम नहीं देने पड़ेंगे, पर प्लान तो चल रहा है ना, हर साल सम अश्योर्ड का 10-10% तो मिल रहा है। पहले भी स्टार्टिंग में भी आपको सम अश्योर्ड मिला है, डबल सम अश्योर्ड मिल जाएगा एक्सीडेंटल डेथ में, जो हमने बात की थी 5 लाख और 10 लाख की। और हर साल भी तो 50-50,000 रुपया मिला है ना, यानी कि जितना भी सम अश्योर्ड था उसका 10% आपको मिला है, यानी कि कोई ना कोई तो प्रीमियम भर ही रहा है ना। अब वो कौन भर रहा है, एलआईसी भर रही है। अब जब जो फादर है 6 साल के बाद डेथ हो गई थी, तो अब ये जो प्रीमियम नहीं देना पड़ा, कितना, 2,43,050 रुपए। अब क्योंकि फादर की डेथ हो गई, पीडब्ल्यूबी राइडर था, तो बच्चों की पॉलिसीज में भी प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। कितना प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा,
छठे साल के बाद पहले बच्चे का 2,342,000 नहीं देना पड़ेगा और दूसरे का कितना 1,98,679 नहीं देना पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि जो पॉलिसी होल्डर है ना, उसकी मृत्यु हो गई, उसके बच्चों को तो ये बच्चों को मतलब जो भी मदर है, मदर ही बची है, उसे तो ये प्रीमियम नहीं देना पड़ा, तो ये भी तो रिस्क कवर में ही कैलकुलेट होगा ना। ठीक है ना। तो अब इन सारे को अगर आप जोड़ लो, क्योंकि ये बेनिफिट ही है एक प्रकार से। अब ये तो आपको मिल गया, ये तो बेनिफिट हुआ ही हुआ, पर ये जो आपकी जेब से ये वाला पैसा नहीं गया है, ये भी तो बेनिफिट ही कंसीडर होगा ना, रिस्क कवर में ही कंसीडर होगा। तो इस सारी रकम को अगर आप जोड़ लेते हैं तो ये कितना पैसा बन जाता है, 47,69,71 क्योंकि सिर्फ आप ये ना देखो कि आपको मिला कितना है, आप ये भी तो देखो कि आपको जो देना नहीं पड़ा है। ठीक है ना। तो इन सारी रकम को अगर आप जोड़ेंगे तो 47,69,71 का रिस्क कवर भी इस प्लान में बनता है। तो इस तरह से आपको इस प्लान को ध्यान से समझना होगा। अब मैंने तो इसमें फादर का सिर्फ 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेके इसे बनाया है। आप चाहें तो जैसे भी आपके प्रोस्पेक्ट की जो नीड है उसके हिसाब से आप सम एश्योर्ड जो है बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। फिर प्रोपोर्शनेटली जो ये बेनिफिट्स हैं अकॉर्डिंगली कम या ज्यादा हो जाएंगे, वो आप अपनी किसी भी ऐप में, चाहे तो स्मार्ट ऑल इन वन कैल्सी में निकाल लीजिए, चाहे लीडर ऐप से निकाल लीजिए, या फिर कोई और आप अगर ऐप यूज करते हैं उसकी हेल्प से आप इसे कैलकुलेट इजिली कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स, मार्केटिंग टिप्स, सेलिंग टिप्स, प्लान, प्रेजेंटेशन और भी बहुत कुछ इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।